कानपुर बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल विकास दुबे के बचे हुए साथियों के होर्डिंग्स यहां कैसे लगाए गए हैं। इलाके के हर चौराहे, हर बाजार और हाईवे पर ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें विकास दुबे के जो बचे हुए साथी हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। और हर जगह कानपुर में हर चौराहे पर आपको दिखाई दे जाएंगे, हर नुक्कड़ पर आपको दिख जाएंगे, हाईवे पर ये पोस्टर आपको लगे हुए दिख जाएंगे जिसमें ये वो तस्वीरें हैं जो विकास दुबे के अपराध में शामिल रहे हैं, उसके बचे हुए साथी जिनके पोस्टर जगह लगाए गए हैं। तो देखिए, गैंगस्टर विकास दुबे तो खत्म हो चुका है लेकिन उसके अपराधों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन में एक के बाद एक हम हर रोज आपको नए खुलासे आपके सामने रख रहे हैं। आज एक और खुलासा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन विकास दुबे से जुड़ी हुई आज की 3 बड़ी खबरें आप पहले देखिए, इन्हें समझिए। इन 3 बड़ी खबरों को, विकास दुबे एनकाउंटर की सीबीआई, एनआईए या एसआईटी जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। वहीं आज विकास दुबे के करीबी और उसके पैसों का हिसाब रखने वाले जय वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि उसने बिकरू एनकाउंटर में विकास दुबे की मदद की थी। वहीं 1998 में जो विकास दुबे कैसे पुलिस हिरासत से भागा था उसका खुलासा हम आपके सामने आज करेंगे। सबसे पहले ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, विकास दुबे गैंग पर ये 3 बड़ी खबरें जिन्हें समझिए आप। जी न्यूज आपको इससे जुड़ी हर जानकारी देगा और सटीक प्रामाणिक जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन अभी विकास दुबे एनकाउंटर की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट इससे जुड़ा इस वक्त आपके सामने कि एनकाउंटर की सीबीआई या फिर एनआईए से जांच कराए जाने की अपील पर ये सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल पहले ही कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे के एनकाउंटर को सही बताया। सवाल जो पूछे गए थे उनका जवाब दिया गया। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच की मांग पर यह सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। एनकाउंटर की सीबीआई या एनआईए की जांच कराए जाने से जुड़ी दाखिल हुई थी और उन्हीं याचिकाओं पर यह सुनवाई थोड़ी देर पहले अब से शुरू हो चुकी है। जो भी इसमें होगा वो भी हम आपको अपडेट थोड़ी देर में देंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कई मायनों में, चूंकि इस एनकाउंटर को लेकर जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, इस पर सीबीआई या फिर एनआईए से इसकी जांच कराने की मांग जो की जा रही थी उससे जुड़ी याचिकाएं हैं और आज उन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी, यूपी सरकार ने अपनी तरफ से जो जवाब दिए थे वो भी हमने आपको बताया था। विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और जो जांच की मांग इसमें की गई थी सीबीआई या फिर एनआईए से, उस पर यह सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार अपना जवाब पहले ही दाखिल कर चुकी है और वो साफ कर चुकी है कि ये जो एनकाउंटर था वो पूरी तरीके से सही था। तो आपको यहां पर अब यह भी बता देते हैं कि 1998 की एक रिपोर्ट आप देखिए, पुलिस रिपोर्ट, जिसमें विकास दुबे पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। विकास दुबे ने बिकरू गांव में पुलिस टीम पर हमला किया था। सूत्रों से यह बहुत अहम जानकारी है। पुलिस ने विकास दुबे को हिरासत में लिया था लेकिन वो भाग निकला था। यानी 1998 में बिकरू कांड जैसा ही एक वाकया दोहराया गया था, लेकिन हिरासत में होने के बाद वो वहां से भाग निकला था। सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस बल की कमी थी। पुलिस बल की कमी की वजह से भागने में विकास दुबे 1998 में कामयाब रहा था। सूत्रों से ये बहुत अहम जानकारी है। 15 से 16 लोगों ने विकास को हिरासत में भागने से मदद की थी। यानी आप इसे ऐसे समझिए कि उस दौरान भी 15 से 16 जो उसके मददगार थे, जो उसके सहयोगी थे, जो साथी थे, उन्होंने पूरी कोशिश की और वो सफल भी हुए। चूंकि वहां से वो भाग निकला, हिरासत से भागने में कामयाब रहा था विकास दुबे 1998 की। ये देखिए, जी इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें यह अहम खुलासा कि 1998 में कैसे पुलिस की टीम पर हमला किया था बिकरू गांव में विकास दुबे ने, और वहां पर भी वो भागने में कामयाब रहा क्योंकि उसके साथियों ने उसकी मदद की। तो 22 साल, आप सोचिए 22 साल पहले भी इसी तरह का एक घटनाक्रम 1998 में वहां पर हुआ था बिकरू गांव में ही, और बिकरू गांव में पुलिस बल की कमी होने की वजह से भागने में कामयाब हो गया था। 15 से 16 लोग, यानी ये 15 से 16 उसके सहयोगी थे, उसके मददगार थे, जो हिरासत से उसको भगाने में
कामयाब रहे। सूत्रों से ये बहुत अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप इस पूरी खबर को समझिए कि कैसे 22 साल का वक्त, और 22 साल का जिक्र हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि देखिए 22 साल पहले बिकरू गांव में उसने हमला किया था पुलिस की टीम पर, और 22 साल बाद भी उसने बिल्कुल उसी तरह की हरकत की। उसकी हिम्मत और उसका संरक्षण वही था जो इस 22 सालों के दौरान उसको लगातार मिलता रहा। इस खबर पर बातचीत के लिए विशाल पांडे मेरे सहयोगी, जो लगातार इस खबर पर हमें अपडेट और सटीक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, बहुत अहम खुलासा है ये। 1998 में ठीक इसी तरह का प्रकरण 22 साल पहले, उस दौरान भी पुलिस बल की कमी और उसके साथियों का सहयोग, उसका संरक्षण, वो भागने में कामयाब रहा। देखिए, बिल्कुल आज से 22 साल पहले 1998 में थाना शिवली की पुलिस जब विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी, विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त भी विकास दुबे के जो गुंडे थे, जो उसके सहयोगी थे, 15-16 लोगों ने बंदूक की नोक पर पुलिस से विकास दुबे को फरार कराने में मदद की थी और विकास दुबे फरार हो गया था। पुलिस ने कुछ नहीं कर पाई थी। पुलिस काफी कम संख्या में थी और विकास दुबे के जो लोग थे उन्होंने पुलिस की गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया था, पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया था, मारपीट भी की थी और उसके बाद विकास दुबे को लेकर भाग गए। यानी पुलिस जब जब विकास दुबे पर हाथ डालने की कोशिश करती थी तब तब विकास दुबे इसी तरह की हरकतें करता था। लेकिन विकास दुबे के इन काले कारनामों पर लगातार पर्दा डालने की कोशिश की जाती रही है और आप समझ सकते हैं इस खुलासे के बाद, जब 1998 में वो इस तरह की घटना कर सकता था, क्या उसके बाद से अधिकारियों को, पुलिस को, प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि विकास दुबे का मन कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। और उसने 2020 में जब 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी तो अब ये सोचने का वक्त है कि कैसे किन लोगों ने उसकी मदद की, कैसे किन लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। ये बड़ा सवाल है क्योंकि 98 में भी उसने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था और जो उसके गुंडे थे, जो उसके सहयोगी थे, बंदूक की नोक पर विकास दुबे को छुड़ा कर ले गए थे पुलिस की गाड़ी से। शिरीन, बिल्कुल, और इसीलिए सवाल अब बना हुआ है कि आखिर ये संरक्षण राजनीतिक भी है और साथ ही उसके साथियों का भी, क्योंकि उसने अपने इस आपराधिक साम्राज्य में एक बहुत बड़ी टीम इकट्ठा कर ली थी, एक बहुत बड़ी टीम बना ली थी जिसकी मदद लगातार उसे मिलती रही। मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन सेंगर भी जुड़े हुए हैं। पवन, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी है यूपी के, हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। आप बेहतर बता पाएंगे सर, क्योंकि 1998 में हम देख रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये साफ बता रही है कि 1998 में भी इसी तरह का प्रकरण 22 साल लग गए सर, फिर से वही हिम्मत उसने दिखाई, बिकरू कांड फिर वही उसी तरीके का। ये एक प्रशासनिक त्रासदी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेजेडी है। ये पेशेवर आदतन अपराधी है और अगर 98 में इनके पर कतर दिए जाते तो शायद ये बिकरू कांड, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना 3 जुलाई को ही नहीं होती। लेकिन प्रशासनिक सहयोग, घर के विभीषण और राजनीतिक संरक्षण, इन तीनों ने इसको इस गमले में उगने वाले 2 कौड़ी के पौधे को अपराध का ये बरगद बना दिया। ये मैं प्रशासनिक चूक कहूंगा, पुलिस की अनदेखी कहूंगा और राजनीतिक संरक्षण कहूंगा। 98 में ही अगर पूरी कार्रवाई कर दी होती, ये पर्याप्त कारण था कि इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर दी जाती। लेकिन कहीं न कहीं इनको ऑक्सीजन दिया गया, ऑक्सीजन से इनको रिवाइव किया गया और इनको अभयदान और जीवनदान दिया गया। परिणाम आपके सामने है। परिणाम बिल्कुल अवॉइडेबल था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन पुलिस की उदासीनता, मैं किसी पे दोष नहीं दे रहा हूं, जो स्थानीय पुलिस थी उसकी उदासीनता, वहां के जो भी पुलिस अधिकारी थे उनकी उदासीनता और कहीं न कहीं संरक्षण देने का मादा और भ्रष्टाचार, दोनों के ही कारण विकास दुबे वो अजगर बन गए सपोले से, जिसको कि पूरी तरीके से ये प्रिवेंशन हो सकता था, प्रिवेंटेबल था। लेकिन ये जीती जगती नग्न मिसाल है कि किस तरीके से गली का गुंडा एक शातिर अपराधी बन जाता है और पुलिस के ऊपर फन काट के खड़ा हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे नसीहत लेकर के दोबारा इस प्रकार के विकास दुबे उत्पन्न न हो, एक श्वेत पत्र जारी किया जाए और इस तरीके के जो उभरते हुए अपराधी हैं उनकी नकेल कस दी जाएगी, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में। लेकिन बिल्कुल सर, नकेल तो कसेगी, लेकिन जो पहले हुआ उस पर सवाल तो उठेंगे और सवाल लगातार पूछे भी जाएंगे। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सॉलिसिटर जनरल से सुप्रीम कोर्ट के सवाल, जिसमें विकास दुबे का एनकाउंटर क्या हैदराबाद एनकाउंटर से अलग है, तो वो कैसे है, ये सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे के आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कमेटी में पूर्व जज के शामिल होने पर सरकार सहमत है, क्या जांच में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को शामिल किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल जो सॉलिसिटर जनरल से पूछे गए विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इसने साफ पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हैदराबाद एनकाउंटर से
ये अलग कैसे है, इस पर जवाब दें। विकास दुबे के आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है और पूछा कि कमेटी में पूर्व जज के शामिल होने पर क्या सरकार सहमत है। ये वो सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चूंकि अब सुनवाई इसमें शुरू हो गई है और अब सवाल पूछे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और साथ ही इस बीच खबर यह भी कि अब साथियों तक भी पहुंच लगातार पुलिस की बनी हुई है। एक एक कर इस अपराध का रिकॉर्ड जैसे जैसे खंगाला जा रहा है, कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसके अपराध का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है, इसके मददगारों तक पुलिस पहुंच रही है। पवन सिंगर मेरे साथ हैं। पवन, जय वाजपेयी की गिरफ्तारी भी इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम। हाँ, निश्चित तौर पे शिरीन, क्योंकि जय वाजपेयी को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे पहले उसको हिरासत में लेकर के लगातार पूछताछ की गई थी, क्योंकि वो खजांची बताया जा रहा था दुर्दांत अपराधी का। और खास तौर से जब एसटीएफ ने उस दुर्दांत अपराधी को उज्जैन से कानपुर लेने का काम किया था, तो 50 सवालों का जवाब उस दुर्दांत अपराधी ने दिया था। जिस संरक्षण की आप बात कर रही हैं 98 से लेकर के अब तक, यानी जब तक मारा नहीं गया उससे पहले तक, उन तमाम सवालों का जवाब उसने दिया था कि किस तरीके से उसको संरक्षण मिलता रहा। पूर्व डीजीपी महोदय जो बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सिस्टम के लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो निश्चित तौर पे उसका भी जवाब उसने दिया था कि 5 ऐसे ब्यूरोक्रेसी के बड़े अधिकारी उसके संपर्क में थे, उनसे वो मिलता रहा, उनसे लाभ लेता रहा। और जिस जय वाजपेयी की आप जिक्र कर रही हैं कि रात को उसको गिरफ्तार किया गया है, वो जय वाजपेयी उन अधिकारियों से लाइजनिंग का भी काम करता था, विकास दुबे के लिए लाइजनिंग का काम करता था, पैसा लेकर के उसको मार्केट में लगाने का काम करता था। तो तमाम सारे बड़े आरोप उस जय वाजपेयी पे हैं, जिसको पुलिस ने अपने गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा कि उसको क्या रिमांड पे लेकर के या जो हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है वही सबूत काफी है, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन 11 विधायकों का जिक्र किया था उस दुर्दांत अपराधी ने, पिछली सरकार के थे, इस सरकार के हैं, या 98 से लेकर के अब तक का वो ब्यौरा था। उसके अलावा कई मंत्रियों का उसने जिक्र किया था उस सवाल जवाब में कि कई सारे मंत्री उसके संपर्क में थे। जाहिर तौर पर ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब मिलेगा। विशाल जी, विशाल, यानी जय वाजपेयी का गिरफ्तार होना अब उन तमाम कड़ियों को जोड़ेगा, उन चीजों को खोलेगा, उसकी पोल खुलेगी कि आखिर इस अपराध के साम्राज्य को बढ़ाते बढ़ाते उसने अपना आर्थिक विस्तार कैसे किया। बिल्कुल, देखिए जय वाजपेयी क्योंकि पूरी काली कमाई का सबसे बड़ा साधन था विकास दुबे का, और जो भी वो प्रॉपर्टीज खरीदता था या फिर ब्याज पे पैसे उठाता था, इन सब को जय वाजपेयी ही अंजाम देता था। और अधिकारियों से मिलना, नेताओं से मिलना, उनको सेट करना, विकास दुबे के अपराध जो वो करता था उससे अधिकारियों द्वारा उनको बचाना, तो ये जो ऐसी तमाम चीजें थी जय वाजपेयी के द्वारा की जाती थी। तो जय वाजपेयी से तमाम ऐसे खुलासे हो सकते हैं कि विकास दुबे के रिश्ते किससे किससे थे। हालांकि जो एसटीएफ की टीम है, एसआईटी है या फिर न्यायिक आयोग है, उनकी जांच में ऐसे तमाम नाम जरूर सामने आ जाएंगे, क्योंकि कानपुर में कई ऐसे नाम इस वक्त चर्चा में हैं जो कि बहुत से लोग जान रहे हैं और पुलिस तो जरूर ही जान रही होगी, जिन लोगों से विकास दुबे का संपर्क था, कुछ नेताओं से जिसका उसका सीधा संपर्क था, इसके अलावा खनन को लेकर उसका जो विवाद था, ऐसी तमाम चीजें बिल्कुल जगजाहिर हो चुकी हैं। और उन्हें एसटीएफ, एसआईटी और न्यायिक जो जांच कमेटी का गठन किया गया है, उन्हें इन तमाम चीजों का खुलासा वक्त आने पर करना चाहिए कि विकास दुबे को बचाने वाले लोग कौन थे, राजनीतिक गठजोड़ उसका किससे किससे था, प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से उसे बचाने की कोशिश करते थे, और पुलिस कैसे विकास दुबे के साथ मिली हुई थी। जाहिर तौर पर विक्रम सिंह सर, 1998 की पुलिस रिपोर्ट और आज की मौजूदा स्थिति देखिए, एक सवाल तो यहां पर जरूर उठेगा और सबके जहन में उठेगा कि विकास दुबे को पनपने दिया गया, उसका मौका दिया गया, वो खुद तो नहीं पनपा ना, ये संरक्षण इतना बढ़ा था कि उसको बढ़ाया गया उसका साथ देके। शिरीन जी, जिस निर्लज्जता के साथ स्थानीय प्रशासन से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको ऑक्सीजन दी, ऐसे अपराधियों का स्थान जेल की सलाख के पीछे है। मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि इसको पूरी तरीके से पुष्पित पल्लवित कराने में खाद पानी स्थानीय पुलिस के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने, राजनेताओं ने, ऐसा कोई समूह देखना ढूंढना मुश्किल है जिसने इसमें प्राण ऊर्जा न फूकी हो। शिरीन जी, आपका सवाल पूछना वाजिब है, मुनासिब है, और हम सबको साफ गोई से उत्तर देना भी ये जरूरी है। आखिर ये कैसे हो गया? ये राष्ट्रद्रोही कार्यक्रम ये भली भांति चलता कैसे रहा? 98 से लेके आज तक ये तो 22 साल का हिसाब है, और मैं कहता हूं इसका हिसाब इसके पहले से होना चाहिए। और जो आपने गिरफ्तारियां की सूचना दी है कि जो कि इसके संगी साथियों की हुई है, एक एक चीज खंगाली जानी चाहिए। संपत्ति बेनामी उनके नाम पर
किसको किस तरीके से इन्होंने ओबलाइज बिल्कुल किया, सर, और कैसे वो वो हो रहा है। जैसे जैसे ये चीजें खुल रही हैं, पता चल रहा है कि आखिर कौन कौन इसमें जुड़ा हुआ है, कैसे कैसे इसको संरक्षण दिया जाता रहा और इतना बड़ा आपराधिक साम्राज्य उत्तर प्रदेश में पनपता रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के और इस बातचीत के लिए। तो विकास दुबे को लेकर लगातार जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन आगे भी जारी रहेगी। एक एक जो जुड़ी हुई इससे जानकारी है जिसे समझना आपके लिए जरूरी है, सटीक जानकारी के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.